हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। दिन में 2 वीडियो आएगा। एक वीडियो मैथ का होगा 20 क्वेश्चन का और एक वीडियो रीजनिंग का होगा 20 क्वेश्चन का। आप लोग को खूब प्रैक्टिस करना है क्योंकि समय कम बचा हुआ है। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। मैं बहुत एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट कर रहा हूँ, तो मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा मैथ का। जो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है 129, अब प्लस में करके दिया है √216, प्लस में 68 है और प्लस में √169 है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 169 का रूट कितना होता है, 13 होता है ना। और 13 को हम 68 में जोड़ेंगे। 68 में कितना जोड़ना है, 13। ये कितना हो जाएगा बताइए, 81 हो जाएगा, 81। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना। तो √81 का मान कितना होता है, सारा आपको पेन नहीं उतारना है, पेन से लिखना ही नहीं है, इसी पे जहाँ तक सॉल्व हो जाए वहाँ तक आपको सॉल्व करना है। जितना कम समय आप क्वेश्चन पे लगाइएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब √81 का मान कितना होता है, 9 होता है। अब 9 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 225। और 225 का रूट क्या होता है बताइए, 15। तो 15 अब इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताइए, 9 5 14 44। अब √144 का मान कितना होता है, 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। फटाफट बनाते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें सेट किए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है देखिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 20,184 जो दिया है उसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 से भाग कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 5 10 50, 2 चौके 8 और 2 6 क्या हो जाएगा 12। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक है। अब देखिए 5 2 7 2 9 3 12, फिर 3 से भाग लगेगा इसमें, 3 से भाग कीजिए और 3 8 क्या हो गया 24, 3 चौका 12, 3 है कम 3, ठीक है। अब तो भाग लगेगा नहीं इसमें, 8 4 12 1 13, 3 से नहीं भाग लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। गौर से देखिएगा तो ये 29 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो 29 से ये भाग लग गया ना। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसका अगर लिखा जाए एलसीएम क्या होगा इसका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 29 गुना में 29, यही है ना। तो ये बोला है कि पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए हम किससे गुना करें, ठीक है। तो देखिए जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा तो हो गया ना, 2 का जोड़ा नहीं है, 29 का भी तो जोड़ा है ना, एक और 2 चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, यानी एक और 2 चाहिए। 3 को जोड़ा बनाने के लिए एक और 3 चाहिए ना, तो गुना में क्या हो जाएगा 3 यानी 6 से इसमें अगर गुना करा दिया जाए तो ये जो संख्या होगा, जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें जो 20,184 में अगर गुना करा दिया जाए 6 से तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, जिसका जोड़ा है उसको छोड़ देना है, जिसका जोड़ा नहीं है उसी का जोड़ा बनाना है। 2 का जोड़ा बनाने के लिए एक और 2 चाहिए ना, एक और 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक और 3 चाहिए, चूंकि ये 2 3 का जोड़ा नहीं है और 29 का तो जोड़ा है। तो क्या क्या चाहिए एक्स्ट्रा में, हम ये क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए 3 चाहिए, यानी 6 से गुना कराना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए। तो तीसरा जो क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है।
पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें, यहाँ पे पूछा है। अच्छा 9 संख्याओं का सुमित औसत कितना दिया है 50 9, तो इनका योग क्या हो जाएगा 9 पचे 45 यानी 450, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि पहली 5 संख्या का औसत कितना दिया है 54 ना, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, तो 5 चौके क्या हो जाएगा 20, हाँ 5 पचे 25 2 27 270, और आखिरी 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, ये दिया है 52, तो इनका कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 156 हो जाएगा। तो बताइए ये 5 3 8 संख्या का हो गया, 9 संख्याओं का योग यहाँ पे है, तो 9 संख्या में से 8 संख्या निकाल लेंगे तो जो छठी संख्या बचा है उसका नहीं निकल के आ जाएगा, तो इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 6 7 5 12 और 2 1 3 1 कितना हो गया 4। अब 450 में से 426 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए 24, 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है ना। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत नहीं है तो आगे बनाइए फटाफट, अच्छे से सारे क्वेश्चन है फटाफट बनाते जाइए। यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो ac का अनुपात पूछा है, यही ना। देखिए a बराबर क्या दिया है b का, हम का गुना लिख सकते हैं ना यहाँ पे 4/5, और यहाँ से हम क्या करेंगे a और b का रेशियो निकाल सकते हैं, a यहीं पे रोकेंगे और b आके नीचे क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 4 और नीचे क्या 5, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया यहाँ पे। देखिए और यहाँ पे जिसे मान लीजिए ये 5 इधर जाएगा सुमित, तो 5a हो जाएगा अब बराबर में 4b, और यहाँ से a बटे में b का मान कितना हो जाएगा 4/5, अनुपात कितना हो गया 4:5, ए बी का अनुपात हो गया। अब बी सी का क्या हो जाएगा b जो बराबर है c का 5/2, तो यहाँ से आपका b और c का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा 5/2, ये c नीचे आ जाएगा तो 5/2 ही बचा ना आपका, तो यहाँ से 5/2 अनुपात कितना हो जाएगा 5:2। अब यहाँ पे पूछा है कि देखिए यहाँ पे ए बी है और बी सी है, तो जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे ना आपसे तो सीधा सीधा गुना करा दीजिए, यही बताया था ना कि पहला और आखिरी पूछे आपसे तो सीधा सीधा गुना करा दीजिए। यहाँ पे ए और सी का अनुपात पूछा है ना, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 5 दूना 10, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है ना। इसको अगर आप ऐसे बेसिक से बनाते, जैसे मान लीजिए कि a अनुपात b अनुपात c, ए बी का मान कितना दिया है 4:5, बी सी का मान कितना दिया है 5:2, यही है ना, तो b तो सेम है ना, तो सेम करने की जरूरत नहीं है ना आपका, a का मान 4 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे a और c का मान पूछा है ना, तो a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 2, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा 1। जब इसमें b बराबर है तो b बराबर करने की जरूरत है, b कब बराबर करते हैं, b को यहाँ पे आप खसकाते इधर, 5 को यहाँ पे 5 को उधर, लेकिन b यहाँ पे बराबर है ना, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, या डायरेक्ट निकाल लीजिए ऐसे 5 चौका 20 5 दूना 10, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 20 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है, कितना सही है और आपका कितना गलत है, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उससे और ज़्यादा आपको, और थोड़ा मॉडरेट लेवल चाहिए तो मैं वैसे ही आपको सेट करके उसमें प्रैक्टिस कराऊँगा।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? सुमित, 3 वर्ष में कोई राशि 2400 रुपया हो जाती है ना, और 4 वर्षों में 2520 रुपया। तो एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? अब तीसरे साल पे इतना हुआ है और चौथे साल में इतना हो गया, तो एक साल में यानी 3 साल से चौथे साल में जाने पर ब्याज कितना मिल गया? 120 रुपया ब्याज मिल गया। 3 साल में टोटल 2400 रुपया हुआ, चौथे साल में 2520 हुआ, तो यानी एक साल में 3 से 4 साल जब हुआ, एक साल में ब्याज कितना मिला? 120 रुपया मिला। और ये जो 120 रुपया ब्याज मिला वो किस पे मिला होगा? 2400 पे। अब प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे? गुना में 100 कर देंगे, ये इससे कटेगा। 24 पचे कितना होता है? 120, यानी रेट कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला बनाइए। तो अगला बनाइए, थोड़ा सा पानी में पी लूँ। एक 126.5 को ए, बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा? ए बी सी का अनुपात दिया ना सुमित, ए बी सी का अनुपात दिया है 2:5:4 ना, और टोटल रुपया कितना है? 126.550 है ना। तो देखिए यहाँ पे रेशियो में टोटल और यहाँ पे टोटल, रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा? 5 2 7 4 11 अनुपात का वैल्यू इतना ही दिया है ना, यानी रेशियो में 11 अनुपात का वैल्यू ये दिया है। और आपसे पूछा क्या है कि बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है? बी का जो भाग है ए की अपेक्षा कितना अधिक है? यही 3 का वैल्यू पूछा है ना। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कि ए और सी का योग, ए और सी का योग, तो सबका अलग अलग निकालने की जरूरत है कि यहीं से 4 और 2 6 का निकाल लीजिए। पूछेगा बी और सी का योग, 5 4 का निकाल लेंगे। जिसका पूछे बोले कि बी सी से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि बी ए से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 11 से काटिए, 11 कम 11, इसमें कितना आ गया आपका 1, 11 कम 11, 11 पचे कितना हो गया? 55। ठीक है ना, 11.5 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 11 तिहाई 33, 1 34, तो 34 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखिए सुमित, यहाँ पे दिया है कि x y किसी तीसरी संख्या से, x y किसी तीसरी संख्या यानी z मान लीजिए ना, किसी तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या को हम 100 माने सुमित, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 100 से ये कितना अधिक है? 20%, तो 120 हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा? 50, यानी 150%। ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये नहीं पूछा है कि एक्स वाई से कितना ज़्यादा है, ये पूछा है कि एक्स जो है वाई का कितने प्रतिशत है। तो एक्स यानी 120, और किसका पूछा है? वाई का ना, तो वाई का क्या है? 150। अब पूछा है कितना प्रतिशत, तो 100 से गुना करा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 से 20 पचे 100 हो जाएगा। अब 20 चौका कितना हो गया? 80% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है ना। ठीक है, चलिए
अगला देखिए, तो अगला कॉपी नहीं है क्या उस पर? ठीक है, चलिए। अब ए बी सी के वेतन 1, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, और इनका रेशियो क्या दिया है? 1, 3, 4 दिया है ना सुमित? तो एक बात बताइए, अब इसका 1 का 5% निकालना पॉसिबल है? डेसिमल में आएगा, तो हम क्या करेंगे? 0 बैठा लीजिए यहाँ पे, 100 यहाँ भी 100, 300 यहाँ पे 400, कोई फर्क पड़ेगा? वापस से कट जाएगा ना ये। अब कह रहा है कि उनके वेतन में, यानी पहले के वेतन में 5%, तो 100 का 5% कितना हुआ? 5 हुआ, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब दूसरा में कह रहा है कि 10%, तो 30 का 10% कितना होगा? 30 हो जाएगा। हाँ, 300 का 10% कितना होगा? 30 हो जाएगा। अब 30 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 330 हो गया। इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? 15%, तो 15 चौका 60, यानी इसमें 60 का वृद्धि हो गया, तो 460 हो गया ना। अब काटिए इससे, नहीं, 0 से 0 नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 21 बचे, कितना हो गया? 105, 5 36, 5 36 ना, 5 9 45, 5 दूना 10। अब तो नहीं कटेगा ना। 21 66 92 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन तीसरा में दिया है ना, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। तो एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो सी ने 3310 रुपये दिए हो, तो ए की लागत मूल्य कितनी है? अच्छा सुमित, ए की लागत पता नहीं है ना, तो ए की लागत ए मान लीजिए ना, ए की लागत ए ही मान लीजिए। अपने सामान को बी को 5% लाभ पर बेचा, यानी 100 का सामान कितना में बेचेगा? 105% में बेचेगा ना। बी को बेच दिया। अब बी ने, अब ये बी का क्या हो गया? क्रयमूल्य हो गया। ठीक है, ये ए का हमने सीपी यहाँ मान लिया है। मान लीजिए ए का जो सीपी है वो ए रुपया है, 5% लाभ पर बी को बेचा, तो 105/100 में बेचेगा। अब बी इतना में खरीदा। अब बी ने सी को कितने % लाभ पर बेचा है? 10%, तो 100 कितना हो जाएगा? 10/100। आइए, किसको बेचा है? सी को ना। और सी खरीदा कितना में है? 2310 रुपया में खरीदा है। हो तो गया, ए का मान निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका, 0 से 0 कैंसिल, 21 बचे 105, 20 बचे कितना हो जाएगा? 100 ना। 11 से ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 कम 11 ना, 21 दहा के कितना हो जाएगा? 210। अब देखिए नीचे कितना बचा है? 200, 20 गुना में 10 यानी 200, और 200 गुना में 10 कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, तो जो ए का लागत मूल्य था 2000 रुपये था, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला बनाइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? देखिएगा, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/, में कितना? 5। तो मान लीजिए कि दाम जो उसका था पहले 5 था, तो अब बढ़ के कितना हो गया सुमित? 6 हो गया ना। तो खपत क्या हो जाएगा बताइए? खपत का जो रेशियो होगा वो 6 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दाम का जो रेशियो होता है खपत के रेशियो से क्या होता है? उल्टा होता है ना। अब पहले 6 खपत था, अब कितना हो गया? 5। कम कितना हो गया? 1 ना, अनुपात में 1।
इस एक अनुपात का वैल्यू क्या दिया है, 4 आम। 4 आम कम खरीदता है ना, तो पहले आम कितना खरीदता था, 6 चौका 24 आम। एक रेशियो का वैल्यू 4 आम, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। यही 24 जो आम है, 24 आम जो है वो कितना में खरीदता है, वो 40 रुपया में। तो एक आम का प्राइस यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब पूछा है कि 15 आमों का मूल्य क्या था, तो गुना में क्या करेंगे, 15। अब 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 8 पचे 40 और 5 पचे कितना हो गया, 25 रुपये। 25 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है और इसे 2 कार्मिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाना है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या है। ठीक है, देखिएगा, घड़ी का जो अंकित मूल्य है यानी MP जो है वो कितना है, 3200 रुपया सुमित ना, और इसका जो SP दिया है वो कितना है, 2448 रुपया ना। तो एक बात बताइए, 2 छूट दिया गया इस पर। 3200 रुपया का जो पहला छूट है वो 10% है, यानी सामान कितना मिलेगा, 90 में। 10% अगर छूट मिला सुमित तो सामान कितना मिलेगा, 90 में। तो अगर इसका 90% हमने निकाला तो कितना हो गया बताइए, 9 दूना 18 और 9 तिरके 27, 1 28, 28 कितना हो गया सुमित, 80 हो गया ना। यानी एक छूट मिलने से उसका प्राइस कितना हो गया, 2880। लेकिन मिल कितना रहा ये में, 2448, यानी दूसरा छूट भी दिया गया है ना। तो अब कितना छूट मिल गया, घटा लीजिए इसमें से। 2880 में से हम क्या करेंगे, 2448 को घटा लेंगे। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे 4, 400 कितना हो जाएगा, 32। अब 400 जो 32 जो छूट मिला वो किस पे मिला, 2880 पे मिला होगा ना। गुना में क्या करेंगे, 100। काटिए, कितना हो जाएगा ये, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। ठीक है, 36 से 36 दूना 72, 36 तिहाई 108 होता है ना। और 2 से 2 पचे 10, यानी 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15%। तो जो दूसरा छूट था वो 15% था, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो फटाफट मेन टाइमिंग का प्रॉब्लम है, टाइमिंग ही इसमें क्या करना है आपको, और जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किस अप्रोच से आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं वही आपको सीखना है और उसी के लिए प्रैक्टिस करना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। सुमित, 2 वर्षों में 756 रुपये ना, और 3.5 वर्षों में ये 873 रुपया, तो समय का गैप कितना है, 1.5 वर्ष ना सुमित। 2 से 3.5 हो गया तो समय का गैप कितना है, 1.5 वर्ष। और इसमें कितना बढ़ गया आपका, 873 में से 756 घटा दीजिए, 13 में से 6 गया और 7, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 7 गया 117। यानी 117 रुपया किसका वैल्यू है, 1.5 साल का ना। 1.5 साल का जो ब्याज है 117 रुपया है। 2 एकम 2, 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू कितना दिया, 117। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जाके इधर गुना हो जाएगा और नीचे में 3 से क्या हो जाएगा, भाग। 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9 और 3 नवा 27, 19 दूना कितना हो जाएगा, 78 रुपया। 1 साल का ब्याज हो गया ना। तो जब 1 साल का ब्याज आपका 78 रुपया आ गया तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, दूना करा दीजिए, 8 दूना कितना हो जाएगा आपका, 78 दूना 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 156 रुपया। तो 156 रुपया क्या है, ब्याज है ना। तो ये 2 साल का ब्याज आपका 156 रुपया, तो मूलधन कितना रहा होगा, 756 में से 156 निकल गया तो मूलधन कितना, 600। इसी पे ना 1 साल का ब्याज कितना मिला है, 78 रुपया। गुना में क्या करेंगे, 100।
6 से कितना बार हो जाएगा 13, यानी 13% हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। जो रेट है वार्षिक ब्याज की दर वो 13% हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है ना। लो ठीक है, मतलब हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हो रहा है ना, ठीक है, तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम के 7/5 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उस काम को ए और बी मिलकर निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। देखिए, किसी काम को इतना भाग ए 15 दिनों में पूरा करता है। ए जो है 7/10 काम को कितना दिन में करता है, 15 दिनों में, ठीक है ना। देखिए 10 में 7 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, 10 में 7 काम ए ने कर दिया 15 दिनों में, उससे कोई मतलब नहीं है। 10 में 7 काम हुआ तो काम कितना बचा, 3/10 काम। और यही काम जो है बी की सहायता से हुआ, यानी ए भी काम करेगा बी भी काम करेगा, तो दोनों मिल के शेष काम को यानी 3/10 काम को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिनों में ना। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे बताइए, ये क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे ना। यही तो पूछा है ना कि ए और बी मिलके पूरा काम को कितना दिन में करेंगे। तो 10/3 कीजिए और गुना में क्या कीजिए 4, ये 10 चौका 40 हो गया, बटे में 3, यानी 13.1/3 दिन में दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर देंगे ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, बैटरी लो दिख रहा है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। अच्छा बताइए सुमित, जब कोई ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी, तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई को पार करेगी ना, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई को पार करेगी। तो बताइए यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है ना। यहाँ से हमें समय पूछा है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल हो जाएगा, यही है ना। अब टोटल दूरी कितना है सुमित, 120 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी है, अब प्लस 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो उसको भी जोड़ दीजिए 230, और चाल कितना है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो जब ऊपर आपका मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कराते हैं ना। ये बड़ा एक यूनिट हो गया, बड़ा से हमको छोटा में जाना है, तो 5/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 18 यहाँ पे ऊपर चला आया। अब ये कितना हो जाएगा बताइए, 350 गुना में 18 बटे में 90 गुना में 5, 18 पचे 90, 5 सते 35, और 5 से कितना हो जाएगा 14, यानी समय कितना लगेगा 14 सेकेंड, ठीक है ना, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बनाइए, बैटरी चार्ज नहीं है, पता ना कब ऑफ हो जाए। एक अच्छा से मिटक भी नहीं रहा है ये, थोड़ा सा भिगा दीजिए, ठीक है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, ठीक है, यानी नाव की जो चाल है, यानी बोट की जो चाल है वो 6 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है, ठीक है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, यही दूरी चलने में
3 गुना समय लेती है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए यहाँ पे यही दूरी, मान लीजिए कि दूरी कितना है 6 किलोमीटर, नाव का जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी 6 किलोमीटर, और दूरी क्या हो गया 6 ही किलोमीटर ले लीजिए, ठीक है ना। तो धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। पहले नाव अकेले 1 घंटा में 6 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई बराबर 3 घंटा ना, तो 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। और जब नाव की चाल है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस वाई धारा का चाल इसमें पूछा है, और बराबर में कितना है 2 ना, तो यहाँ से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर, और 6 में से 2 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा धारा की चाल, ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/6 दिख रहा है कि नहीं सुमित, 1 माइनस 1/7 डॉट डॉट करके दिया 1 माइनस 1/100, इसको क्या करना है गुना कराना है। तो कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए अगर हम इसका एलसीएम ले तो 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 ही होगा ना, 5 और 1 का एलसीएम 5, अब 5 है कम 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 हो जाएगा। ये पूरा कितना 4/5 गुना में ये कितना हो जाएगा 5/6 करेंगे, ये फिर कितना हो जाएगा 6/7। देखिए 4/5 5/6 6/7, फिर वापस से डॉट 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 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब देखिए गौर से सारा का सारा गुना में है ना, ये 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या आपका 4 बचेगा, और लास्ट में कितना बचेगा 100, तो 4/100 बचा, ये कितना हो जाएगा 1/25, हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत था, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है 6.5 है, तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए क्रमिक संख्या का औसत जब भी पूछे आपको, क्रमिक संख्या का औसत लगातार संख्या का जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है ना, तो औसत कितना दिया है 6.5 दिया है, ये औसत आपका दिया है, ठीक है ना। तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 8 क्रमिक 7, उसके बाद 8 9 10 हो जाएगा समित, 4 इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 4 3, यही ना हो गया। इनका औसत निकाला जाए 8 क्रमिक संख्याओं का, तो औसत तो बीच की संख्या होती है, तो 7 और 6 जोड़िएगा, तो 7 और 6 जोड़ के 7 और 6 कितना होता है 13, और 13 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। इसमें पूछा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत, सबसे छोटी क्या है 3 और सबसे बड़ी संख्या 10, इनका औसत पूछा है ना, 2 से भाग कर दीजिए, 13/2 यानी कितना हो जाएगा 6.5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए अगला बनाइए। तो
कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता ना। देखिए 20% यानी सीपी अगर मान लीजिए कितना 100 तो एसपी कितना हो जाएगा, 20% लाभ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। अब 120 का वैल्यू दिया है, 120% का जो वैल्यू दिया है कितने रुपए में बेची जाती है 300 रुपये में, तो 100 का निकालेंगे ना पहले, तो 100 का क्या हो जाएगा बताइए, इससे ये कटा 3 से 3 चौका 12, ये 100, 4 से कितना हो जाएगा 25, यानी 250 रुपया हो गया। तो सीपी कितना हो गया 250 रुपया ना, एक्चुअल में सीपी कितना हो गया 250। अब कह रहा है कि अगर 235 में बेचा जाए, पहले तो 300 रुपये में बेचा जाता था ना 300 में, तो हमें क्या चाहिए था सीपी 250 रुपया आ गया। अब 250 के सामान को अगर 235 रुपये में बेच दिया जाए तो हानि कितना हो जाएगा 15, हानि किस पे होगा 250 पे, गुना में क्या करेंगे 100, हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 5 × 3 = 15, यानी कितना हो गया 6% की क्या हो गया हानि हो गया। ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एक आयत है और इसका विकर्ण का लंबाई पूछा है ना, 4 मीटर और 3 तो कर्ण हो जाएगा ना। तो आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा सुमित, लंबाई कितना है 4 चौका 16 प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस में 9, यानी कितना हो गया 25, और 25 का मान कितना होता है 5, तो 5 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही पूछा था विकर्ण का लंबाई, आयत के विकर्ण का लंबाई पूछा था। भुजा कितना है 4 और 3 है, तो 4 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर और √25 किसके बराबर होता है 5 के ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का, और लास्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है, 80 से 20% अधिक कह रहा है ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 से कितना अधिक है 1, पहले संख्या 5 है, बाद में संख्या कितनी हो गई है 6, और इस 5 का जो वैल्यू दिया हो क्या दिया है 80, 6 का पूछा है, कितना गुना है ये 16 गुना है ना, 16 × 5 = 80, ये 16 का जो 5 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 80, निकालना क्या है एक ज़्यादा है, यानी 6 का वैल्यू पूछा है ना 6 का, तो 16 × 5 = 80 और 16 से कितना हो गया 96 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी वही आता है ना, जब ये 16 गुना है तो इसको भी आपको 16 गुना करना पड़ता है, तो 16 × 6 कितना हो जाता 96, तो संख्या क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।